तो शशि भाई जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जब किसी को आत्मज्ञान हो जाता है, हम्म, उसका संसार तो छूट गया ना, संसार खत्म हो गया। जरूरी नहीं है। नहीं, भीतर से। देखो, आत्मज्ञान में जो है ना, जो व्यर्थ है ना वो छूट जाता है। तो क्या आत्मज्ञानी खाना नहीं खाता? आता है जी। तो क्या जो खाना खा रहा है, जो खुराक है, जो खाना है, वो क्या व्यर्थ है? नहीं जी। उससे वो दृष्टि प्राप्त होती है कि क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक है ना। और जो व्यर्थ है वो अपने आप छूट जाता है। तो इसको कुछ भी नाम दे दो, है ना। जो व्यर्थ है वो अपने आप छूट जाता है। उसको कुछ भी नाम दे दो, आप इसको संसार कह लो, माया कह लो, जो भी कह लो। और जो सार्थक है वो बचा रहता है। तो आत्मज्ञानी को ऐसा लगता है कि पैसा सार्थक है, तो पैसा बचा रहता है, वो उसका उपयोग करता है। देखो, वो जी। छुटा हुआ ही, वो सिर्फ उपयोगी या बिन उपयोगी ऐसा करता है। आप समझे? जी प्रभु जी। क्या आत्मज्ञानी चलता नहीं? चलता है जी। चप्पल की जरूरत पड़ता है, जी। तो उपयोगी है, चिपका हुआ नहीं है। तो उसे व्यर्थ भी नहीं मानता, जरूरी है। आत्मज्ञानी सहज हो जाता है। आप जिस आत्मज्ञानी की बात कर रहे हो ना, वो बहुत ना समझ है। आत्मज्ञानी हमेशा समझदार होता है। वो जड़ नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है। वो हर पल बदलता है। आत्मज्ञानी जो है ना, हर पल बदलता रहता है। जी। और जो हर पल नहीं बदलता वो जड़ है। आत्मा का ज्ञान तो है, लेकिन बिना समझदारी का अगर ज्ञान है तो जड़ है वो। तो आत्मज्ञान के साथ में समझदारी जरूरी है। और मेरा वाला आत्मज्ञानी जो है ना वो समझदार है। और दुनिया के दूसरे अध्यात्म में जो आत्मज्ञानी है ना वो अलग है। जी। मेरा वाला आत्मज्ञानी जिंदा है, मुर्दा नहीं। वो जीवंत है, मेरा वाला आत्मज्ञानी। वो परिपूर्ण है और होश पूर्वक है। इसीलिए वो सदा बदलता रहता है। आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। मेरे वाले आत्मज्ञानी को आप अपनी परिभाषाओं में पकड़ नहीं पाओगे। आप उसे किसी भी तरह से बांध नहीं पाओगे कि ये ऐसा ही होता है। नहीं। आप जितनी देर में बोल देते हो ना कि ये ऐसा ही होता है आत्मज्ञानी, उतनी देर में वो बदल जाता है। मेरा वाला जी। आत्मज्ञानी ऐसा है। हर पल बदलता रहता है। हर पल नया, हर पल ताजा, हर पल जीवंत। कुछ समझे? जी प्रभु जी। यानी आपकी जड़ मान्यताओं से परे है वो। आपकी जड़ व्याख्याओं से परे है वो। आप उसे बांध नहीं सकते। और इसीलिए जो है ना, आप उसे कभी भी पहचान भी नहीं पाएंगे। उसे पहचानने का एकमात्र रास्ता उसके जैसे हो जाना। जी। खिला खिला, जीवन ताजा, हर पल बदलता, यानी हर क्षण, हर मोमेंट में जीता हुआ। कुछ समझ? जी प्रभु जी। सवाल का जवाब मिला है या सवाल गिर गया है? सवाल उड़ गया है जी। पर ये। तो बैठे बैठे आंसर मिलेंगे ही नहीं हमारे पास, है ना। क्योंकि मेरा वाला आत्मज्ञानी जो है ना, सभी आंसरों से परे है, सभी प्रश्नों से परे है। वो सारे प्रश्न भस्म कर देते हैं। यानी प्रश्न बचते ही नहीं। प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, प्रश्न ही गायब हो जाते हैं। आप इतने प्रज्ञावान हो जाते हो मेरे वाले आत्मज्ञानी के साथ में कि आपको जो कुछ देर पहले प्रश्न लग रहा था ना, वो अब प्रश्न नहीं बचा।
यही है जी। तो मेरे वाले आत्मज्ञानी से जब आप मिलोगे, उसी अवस्था में मिलोगे, तो ही मिलन होगा। जब आप उस अवस्था में आओगे, तो सारी मान्यताओं को फेंक कर उसके साथ में चलने के लिए तैयार हो जाओ। जी। तब पहचान पाओगे। आप पकड़ो पकड़ो इतनी देर में तो वो छूट जाता है। जी। हाथ में नहीं आता वो, आपकी कोई व्याख्या में नहीं समाता। तो जो आपकी कोई दृष्टि में नहीं समाता है, आपकी कोई व्याख्या में नहीं समाता है, कैसे पहचानोगे बताओ? कैसे पकड़ पाओगे? पॉसिबल नहीं है जी। है ना, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो मेरी दृष्टि में समा है उसी को तो मैं जान पाऊंगा ना। बिल्कुल जी। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप आसमान को जितना देख रहे हो ना, वो तो एक टुकड़ा मात्र है। पूरे आसमान को कभी नहीं देख पाते, क्योंकि आपकी दृष्टि सीमित है ना। जी। वैसे ही आपका दृष्टिकोण, आपकी व्याख्या है, आपकी मान्यता है, आपका सत्य, सब कुछ सीमित है। जी। और वो आत्मज्ञानी पुरुष जो मेरा वाला है, वो असीम है, असीम अनंत है। जी। कैसे पहचानोगे? कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप खुद उसके जैसे असीम ना हो जाते, उसके जैसे जीवंत ना हो जाते, जी। उसके जैसे हर पल नए ताजे नहीं हो जाते। क्योंकि यहाँ पर तो जो है ना, जीवंतता ही जीवंतता को मिलती है। मिलन सिर्फ जीवंतता का होता है। जी। जी। मिलन सिर्फ ताजापन का होता है। मिलन सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट का होता है। वो जो बासी चीज है, वो जीवंतता से कैसे मिल पाएगी? कुछ समझ रहे हो? जी। इस पर थोड़ा विचार करो। एक मिनट। हाँ जी शशि भाई। जी प्रभु जी। तो देखो, आपने देखा होगा, प्रयोग भी किए होंगे। पानी है ना, एक जी। बीकर में पानी भरते हैं और उसमें ऑयल डालते हैं, तो पानी और ऑयल मिक्स हो जाता है क्या? नहीं जी। अलग रहता है ना। जी। अगर उसको बहुत हिलाए तो भी उसके कण कण साथ में रहेंगे, लेकिन मिलेंगे जी। नहीं। एक होता है मिलन, और एक होता है साथ में रहना। सत्पुरुष के साथ में आप कितना भी रह लो, मिलन नहीं हो पाएगा जब तक आप सत्पुरुष जैसे नहीं बन जाते। जी बिल्कुल। कुछ समझ में आया? बिल्कुल आ गया जी। पानी को पानी से मिलना है ना, पानी ही पानी से मिल सकता है। तेल तेल से मिल सकता है। रेत रेत से मिल सकती है। प्रकाश प्रकाश से मिल सकता है। असली मिलन वही है ना। एक जी। गिलास पानी है और दूसरा गिलास पानी है, दोनों मिल जाएंगे ना, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन से गिलास का पानी कौन सा था। लेकिन एक गिलास में तेल है और दूसरे दूसरे में पानी है, तो पहचान जाओगे कि ये है, वो है। इसको जी मिलन नहीं प्रभु। कहते। तो सत्पुरुष से अगर मिलना है ना, तो वैसे होना पड़ेगा। ज्ञानी से मिलना है तो ज्ञानी होना पड़ेगा। यानी वो जो दुनिया में ज्ञानी है, इस तरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जी। जो प्रज्ञावान है, जो बुद्ध है, प्रेम से मिलना है तो आपको बुद्धि से नहीं मिल पाओगे, प्रेम से ही मिल पाओगे। हृदय जी। ही हृदय से मिलता है, उसी को ही मिलन कहते हैं। बुद्धि से बुद्धि मिलती है। कुछ समझे? जी प्रभु जी। तो पानी का एक बूंद उसे ही जान पाएगा जो पानी स्वरूप है। जी। वो तेल को नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो खुद कौन सी कंडीशन में, देखो ना। जी। यानी मैं ईर्ष्या से भरा हूं, मैं वैसा ही ढूंढ लूंगा ना, सिर्फ सही है जी। उसी को ही पहचान पाऊंगा। जी। दूसरे किसी को नहीं पहचान पाऊंगा। सही है जी। मेरे भीतर जो जो दोष, जो जो गुण है ना, उसी को ही मैं आसानी से पहचान पाऊंगा। जी जो मेरे स्वभाव में ही नहीं है, उस स्वभाव को मैं कैसे पहचान पाऊंगा? बिल्कुल सही है अगर जी। पहचानने का दावा करता हूं ना, तो वो
कल्पना और भास मात्र होगा, बिल्कुल जी। भ्रम मात्र होगा कि मैंने जान लिया। आप समझे? जी। इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्पुरुष को पहचानना है तो सत्पुरुष जैसा होना पड़ेगा। उसके बगैर नहीं पहचान पाओगे। जी। माइक दृष्टि से नहीं पहचान पाओगे। अमाइक को माइक दृष्टि से कैसे पहचानोगे? संभव ही नहीं है जी। देखो, एक छिपकली है ना, वो जिस तरह से दुनिया देखती है ना, आंख तो उसके पास भी है, उस तरह से मुझे थोड़ी दिखाई देती है। जी। और जिस तरह से मेरी आंख देखती है, उस तरह से चींटी की आंख थोड़ी देख पाती है, जी। या हाथी की आंख थोड़ी देख पाती है। जी बिल्कुल। यहां पर आंख सबके पास है, याद रखना। विजन सबके अलग अलग है, दृष्टि सबकी अलग अलग है। जी प्रभु। तो सत्पुरुष की दृष्टि से देखोगे ना, तो ही सत्पुरुष पहचान में आएगा। आत्मज्ञानी की दृष्टि से देखोगे तो ही आत्मज्ञानी नजर में आएगा, पहचान में जी। आएगा। बाकी किसी की भी नजर में नहीं आता। और ये हकीकत है। आपके बाजू में से पसार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जी। ये हकीकत है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उस प्रकार के आत्मज्ञानी हो जाओ जैसा मेरा आत्मज्ञानी है। हर पल जिंदा, हर क्षण बदलता, अनंत में फैला हुआ, रस से भरपूर, प्रेम से भरपूर, है ना। जी। संगीत जिसके भीतर से बहता है, आनंद और हर रंग जिसके भीतर से बहता है, वो परमात्मा जिसके भीतर से बहता है। आप समझे? जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी इसमें यह है, जैसे जिस चीज को हम सहज में जिए जा रहे हैं, तो हमारे और सत्पुरुष के बीच में ऐसे कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं? हमें तो इस सहज जीने में यही नहीं पता चलता कि ये ऑब्स्टेकल है सत्पुरुष तक पहुंचने में। देखो, होश जो है ना, वही आपको वहां तक पहुंचाएगा। जैसे जैसे होश बढ़ेगा ना, वैसे वैसे वो तेल जो है ना, पानी जैसा होता जाएगा। और पानी का जैसे जैसे होश बढ़ेगा, वो पानी तेल जैसा होता जाएगा। बेहोशी ही बाधा है, सूत्र है, याद रखना। समझदारी ही रास्ता है। जैसे जैसे समझदार बनते जाओगे ना, ऑब्स्टेकल्स अपने आप पता चलते जाएंगे। यानी मैं आपका हाथ पकड़ के चल रहा हूं रास्ते में, जी। 5 किलोमीटर का रास्ता है, और 2 मिनट चले, 5 मिनट चले ना, तो रास्ते में कभी लकड़ी गिरी कभी खड्डे हैं, कभी पत्थर पड़े हैं, है ना, बहुत सारा कुछ है। जी। तो हम आपको कहते हैं कि देखो, ये जो है ना पत्थर, ये आपके रास्ते का बाधा है, ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है, इसको हटा दो। जी। आपने हटा दिया, होश में नहीं आए, समझदार नहीं बने। फिर कुछ बड़ा लकड़े का टुकड़ा आ गया, हम कहते हैं इसको हटा दो, ये रास्ते का बाधा है, ऑब्स्टेकल है। आपने उसको हटा दिया। फिर एक मरा हुआ जानवर आया रास्ते में, अब क्या करोगे? हमने कुछ भी नहीं बताया आपको। अगर आप ना समझ हो, बेहोश हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसको ऑब्स्टेकल कहते हैं, क्योंकि हमने नहीं बताया। जी। हम आपका हाथ पकड़कर चल रहे हैं, तो आप भी थोड़े प्रज्ञावान हो जाओ, होश पूर्वक और समझदार बन जाओ कि हम किसको ऑब्स्टेकल कह रहे हैं। आपने पत्थर को मान लिया, लकड़ी को मान लिया, लेकिन मरे हुए जानवर को नहीं माना। ये दृष्टि में भेद है। हमारी दृष्टि कहां पर है और आपकी दृष्टि कहां पर है? आपकी दृष्टि लकड़ी पे है, आपकी दृष्टि पत्थर पे है, और हमारी दृष्टि ऑब्स्टेकल पे है। जब तक सत्पुरुष जैसी दृष्टि उसके साथ चलते चलते नहीं आती ना, तब तक ऑब्स्टेकल ही समझना पूरा रास्ता। जी। तो इसीलिए होश जरूरी है, समझदारी जरूरी है। तो होश पूर्वक देखोगे ना, तो सत्पुरुष की क्रियाओं के पीछे क्या है ना, पता चलता जाएगा। नहीं तो क्रिया दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा।
तो जो जड़ बुद्धि है, जो बेहोश है ना, वो सिर्फ क्रियाओं को देखता है, जी और जो होश पूर्वक और समझदार है, वो क्रियाओं के पीछे कौन है ना, वो देखता है। सही है। क्रियाओं के पीछे आत्मज्ञानी है, सत्पुरुष है, या बेवकूफ है, वो देखता है। तो दृष्टि वैसी रखो, क्रियाओं को भी देखो और क्रियाओं के पीछे कौन सा तत्व है वो भी देखो, उसके जी पीछे कौन सा हाथ है वो भी देखो। एक गुंडा जो है ना, हाथ में छड़ी लिए घूमता है, और आपको एक डंडा फटकारता है ना, जी उस डंडे के पीछे है ना गुंडा है, और सत्पुरुष आपको डंडा लगाता है, उस डंडे के पीछे जो है ना सत्पुरुष है। जी बिल्कुल। जिस हाथ ने उस डंडे को पकड़ा है ना, डंडा भी देखो और उस हाथ को भी देखो जिसने पकड़ा है। एकदम सही है। तो जब तक आपकी वो दृष्टि सूक्ष्म नहीं होती ना, जिसको पैनी कहते हैं क्या, जी है ना, वो होश पूर्वक और समझदारी पूर्वक जिस दिन आपकी दृष्टि हो जाएगी, तब हर क्रियाओं के पीछे जिसका हाथ है ना, वो पता चल जाएगा। फिर क्रियाओं में फंसोगे नहीं, और सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध हो जाओगे। सूत्र है, लिख लेना। फिर जी क्रियाओं में फंसोगे नहीं, सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध हो जाओगे। बहुत गहन सूत्र है। और कुछ पूछना है? सत्संग से इतना तो दृष्टिकोण स्थापित हो चुका है प्रभु जी कि क्या हमारे लिए यहाँ पे सार्थक है और क्या निरर्थक है, उस चीज को तो भली भांति देख पा रहे हैं। इतना तो आपने बल प्रदान किया है ये। ये हमारे गुरु की कृपा है, याद रखना, हमने कुछ नहीं किया है। और कुछ पूछना चाहते हो? बस आज तो नहीं है अभी कुछ भी। हाँ जी साहेब जी। हरिओम प्रभु जी। हरिओम प्रभु जी। तो देखो, निर्दोषता ही निर्दोषता को मिल पाती है, उसी का ही मिलन होता है। जब तक आप निर्दोष नहीं होते हो ना, तब तक आप निर्दोषता को पहचान भी नहीं पाते। वो छिपी है हर जगह पे। जब तक आप प्रेम पूर्वक नहीं हो जाते ना, प्रेममय नहीं हो जाते ना, जब तक आप प्रेम ही नहीं हो जाते, भक्ति ही नहीं हो जाते ना, तब तक प्रेम कहाँ छिपा है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब तक आप सीमित रहोगे ना, आपका सामना सीमित से ही होगा। असीम जिस दिन बन जाओगे ना, असीम आपके भीतर उतरता जाएगा। मौन को मिलना है तो मौन होना पड़ेगा, परमात्मा को मिलना है तो परमात्मा होना पड़ेगा, और वो पूर्णता को मिलना है तो वैसा ही पूर्ण शून्य होना पड़ेगा। और ये सारा कुछ जो मैं कह रहा हूं ना, होना पड़ेगा होना पड़ेगा होना पड़ेगा, ये होना नहीं है, ये हो ही, और सब यहाँ है ही। पढ़ना होना पड़ेगा, ये जो बात है ना, समय आता है उसमें, और समय से पार आप हो ही, उस रूप ही हो, इसी वक्त उस रूप ही हो। जिस जिस गुणों की मैंने बात की, निर्दोषता, प्रेम, शून्यता, पूर्णता, परमात्मा, जीवंतता, है ना, ये सारा कुछ हो ही इसी पल, होना थोड़ी है। तो जो होना पड़े वो तो टेम्पररी हो गया ना, यस मतलब आप प्रभु जी। हो नहीं और होना है, टेम्पररी हो गया ना, और जो टेम्पररी हो तो चला जाएगा कभी भी, यस प्रभु जी। है ना। जो शाश्वत है ना, वही तो आप हो, और उसी गुण की तो हम बात कर रहे हैं, इसी पल हो, क्या होना। ये तो हमें कहना पड़ रहा है शब्दों में कि अगर निर्दोषता को मिलना है तो निर्दोष होना पड़ेगा। ये हम कह रहे हैं, आप ऑलरेडी निर्दोष हो, अपने इस स्वरूप को पहचानो। आप ऑलरेडी यस पवित्र प्रभु हो, अपने इस स्वरूप को पहचानो, सब जगह पवित्रता दिखाई देगी, सब जगह निर्दोषता दिखाई देगी। कुछ समझे? जी। यस प्रभु जी।
जैसे आपने अभी बताया कि लिमिटेड से आइडेंटिफाई करके तुम कभी लिमिटलेस को नहीं पा सकते एग्जैक्टली। और तुम कहो कि तुम लिमिटेड भी रहो, मान्यताओं में भी लिप्त रहो और आने जाने वाली परिवर्तनशील चीज में लिप्त रहो, तो वो तो कभी भी ओझल हो जाएगी। बट वो डायमेंशन जहाँ पे कभी कुछ ओझल हुआ ही नहीं, हम्म। वो डायमेंशन जहाँ पे निर्दोषता सदा ही थी और सदा ही है और सदा ही रहेगी, वो हाँ जी। डायमेंशन लिमिटलेस है। उसी उसी की कंपन से हमको एक रूपता बनानी है, क्योंकि हाँ वो जी। देश जो है वो मेरे प्रभु का देश है, या उसको तत्व बोल लो, कुछ भी नाम दे दो। तो बेसिकली हमें जीवंतता को मिलना है, बुद्ध पुरुष को मिलना है, तो बुद्ध पुरुष बन के ही मिलना पड़ेगा। और बुद्ध पुरुष हम हैं भी, बनना क्या है? सिर्फ उस तत्व में स्थापित होना है, क्योंकि होश बढ़ाने का मतलब यही है ना प्रभु जी, कि हम बेहोशी में ये जो क्रियाओं में हैं, उसमें फँस जाते हैं हाँ जी। और आने जाने वाली जो परिवर्तनशील की डायमेंशन है, उसको पकड़ लेते हैं। जैसे आपने अभी बताया था 1-2 दिन पहले कि सुख और दुःख ये तो आता-जाता रहेगा, बट जो स्वयंभू आनंद है, वो तो हाँ। स्वयंभू है। उसकी निर्भरता नहीं है किसी पे। एग्जैक्टली। ये वैसा ही है। तो देखो, जो शाश्वत है ना, हुँ, हुँ। वो प्रेम ही है, और वो हर जगह है। और प्रेम वो शक्ति है जो पापियों में भी ज्ञानी को देख लेती है। प्रेम वो दृष्टि है जो दोषों से युक्त है ना, उसमें भी निर्दोषता देख लेती है। प्रेम हर जगह में छिपे हुए बुद्धत्व को देख लेती है। अगर आपको बुद्धत्व हर जगह नहीं दिखाई देता है ना, तो समझना आपके भीतर प्रेम है ही नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लो, नहीं दिखेगा। अगर आपके भीतर प्रेम और भक्ति नहीं है ना, कितना भी कोशिश कर ले, परमात्मा हर जगह नहीं दिखेगा। क्योंकि प्रेम जो है ना, असीम, जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं ना, वो मायातीत प्रेम की बात कर रहा हूं, याद रखना। यस माया प्रभु। वाला यस प्रेम जो है प्रभु ना, जी। सीमित प्रेम है। हुँ, और वो हुँ। हर जगह पे परमात्मा नहीं देख पाता, नहीं पर्टिकुलर जगह देखा। पे उसको दिखता है परमात्मा। यानी कोई बुद्ध पुरुष है, वहां दिखेगा उसको परमात्मा। मंदिर है, यस। वहां दिखेगा उसको परमात्मा। लेकिन उसके बाहर जो भिखारी है ना, जो गालियां देता है ना, उसमें नहीं दिखेगा। हाँ, यस ये प्रभु हो जी। गया सीमित प्रेम। और जब सीमित। तक आप उस असीम प्रेम मई नहीं हो जाते ना, तब तक आप जहां जहां देख रहे हो ना परमात्मा, वो भी डाउटफुल है ना। क्योंकि हुँ, वो हुँ। फूक मारते ही चला जाएगा। यानी आपको आत्मज्ञानी पुरुष में परमात्मा दिखता है, मंदिर में परमात्मा दिखता है, हुँ, हुँ। वो टिकेगा नहीं, फूक मारते ही उड़ चला जाएगा। क्योंकि आपका वो प्रेम जो है ना, सीमित है, माया वाला है। अमायिक जब आपका प्रेम हो जाता है ना, वही निर्विकल्प समाधि है, याद रखना। यस प्रभु जी। जिसमें क्योंकि कोई वो संकल्प और प्रेममय ही है। विकल्प नहीं है। यस, हाँ, यस, उससे यस। रहित हो जाता है। क्योंकि मायातीत प्रेम, वो सिर्फ मायातीत प्रेम ही बचता है, आप नहीं बचते उसमें। और इसीलिए वो यस, निर्विकल्प समाधि है। और यस वो प्रभु जी प्रेम आपने। सब, हाँ, वो प्रेम जो है ना, सब जगह पे परमात्मा को ढूंढ ही लेता है। सब जगह पे वो निर्दोषता को पा ही लेता है। सब जगह पे वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो ही जाता है। उसकी दृष्टि वैसी ही है। छोटे बच्चे में भी जो है ना, उसे दिव्यता लगती है। और बड़े बूढ़े में भी दिव्यता, और कुरूप यस, और रूप में भी वही दिव्यता दिखती है। क्योंकि वो यस। निर्विकल्प समाधि में से आ रहा है। और निर्विकल्प समाधि की माँ है ना, वो मायातीत प्रेम है, याद रखना। वाह! निर्कल समाधि की माँ।
बाकी सारी समाधि फीकी है। जो साधनाओं से उपलब्ध होती है ना, उसे समाधि ही क्यों कहे, वो तो नींद है। ओह माय गॉड प्रभु जी, क्या बोल दिया है। वो भी एक तरह की बेहोशी हो गई प्रभु जी। हाँ जी, अहंकार युक्त है ना। साधनाओं से तुम क्या पा सकते हो? साधना ये साधन तुम्हारे लिमिटेड है, और वो तुम्हारी मान्यताओं का आधार लेकर और तुम्हारा अहंकार का आधार लेकर कर रहे हो। उससे क्या असीम पाओगे? कुछ समझ में आ रहा है? प्रभु जी ये जो आपने बता दिया है ना, ये देखो, यहाँ इस पर तो जो है ना, इंटरनेशनल बैट्समैन बैठे हैं, छक्के पे छक्के, है ना, सारे बाउंड्री के बाहर, एक के बाद एक ऐसे सूत्र, है ना। यहाँ तो बल्लेबाजी हो रही है, बल्ले बल्ले, ऐसा है। चूक गए तो चूक गए, यहाँ सब चूक ही जाते हैं। ऐसे सूत्र, ऐसे बॉल फेंके जाते हैं। हाँ, सीधे आउट, और सीधे स्टेडियम से बाहर, बॉल ही नहीं मिलता। हाँ, ऐसा है। कैच पकड़ने वाला चाहिए। तो हम जो प्रभु है जी ना, ये वो महेंद्र भाई जो क्रिकेट खेलते हैं ना, वैसे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम अलग तरह के क्रिकेटर हैं। प्रभु जी ये ऐसा क्रिकेट ना हमने हमने तो नॉर्मली देखा था, T20 और 50 ओवर्स वाला। ये तो आपने, इसमें ना कोई ओवर है, ना कोई बैट्समैन है, ना कोई बॉलर है। एक ही परम तत्व है जो सारे खेल से परे है और फिर भी खेल खेल रहा है प्रभु जी। ये हाँ, क्या बता रहे हो आप? तो ऐसा ही है। सारे सूत्र एक साथ इकट्ठे करके दे दिया पैकेट में। हाँ, अगर बार बार नहीं सुनोगे और इस पर चिंतन मन नहीं करोगे ना, बहुत कुछ मिस हो जाएगा। हम सीधे सीधे वो प्रभु जी सूत्र, इस तरह से जो राम बाण रहता है ना, सीधे ये करते हैं। तो राम बाण लगता है तो जान निकल जाती है, वैसे अहंकार निकल जाता है और स्थिति हो जाती है। माया निकल जाती है, परमात्मा स्थित हो जाता है। ये ऐसे बाण है। सच में प्रभु जी, सच में ये ये अभी के अभी ये जो आपने अभी बताया ना, जैसे तेल सुनते-सुनते ही सत्संग जो है वो तेल पानी होने लगता है। एग्जैक्टली। मतलब वो स्थूल से सूक्ष्म होने लगता है और प्रभु में विलीन कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अगर होश कब वो पूर्वक और, हाँ, जी। सुनो, अगर होश पूर्वक है, ग्रहणशील है, सेंसिटिव है, पात्र है, तुरंत हो जाता है। और प्रभु जी वो 1 डिग्री जो आपने बताया था ना सत्संग में, 99 पानी हाँ, उबल गया, बट एक जो 1 डिग्री है ना, वो सतपुरुष के मुख से वो हाँ, रामबाण निकलता है ना 1 डिग्री का प्रभु जी, हवा हवा हो जाता है वो, पानी भी नहीं बचता। तेल तो बचा ही नहीं, पानी भी नहीं बचता। फिर सिर्फ वो आकाश तत्व में विलीन हो जाता है प्रभु जी। आपके सत्संग की महिमा ही क्या है? इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा दिव्यता, जिसमें हर शब्द मंदिर से निकल रहा है। मंदिर की घंटी बजती है ना प्रभु जी, तो हृदय में वो कंपन हृदय से और पूरे वातावरण में फैल जाती है, वो घंटी बजती है। ऐसे आपके शब्द ऐसे लगते हैं मंदिर में आए और शब्दों की वो घंटी बजने लगी प्रभु जी, और पूरा वातावरण चेंज हो जाता है प्रभु जी। तो देखो दूसरी बात, हुँ, हुँ। वो जो मायातीत प्रेम है ना, हुँ, हुँ। जहां से वो आता है ना, उस हृदय तो धबकता ही है। हुँ। वो निर्विकल्प समाधि के द्वारा जहां जहां बहता है ना, अनंत दिशाओं में, और अनंत हृदय में वो धबकता है। जिस दिन ये होता है ना, समझना कि अब वो मायातीत प्रेम पूर्ण हो गया है। जब तक वो प्रेम अनंत हृदय में नहीं धबकता ना, समझना अभी भी अपूर्ण है। कुछ समझे? यस प्रभु जी, यस। अनकंडीशनल अनकंडीशनल लव की ये डेफिनेशन है और इसको पकड़ भी नहीं सकते, बदल भी रहा है, हाँ, स्थायी भी है।
और सब में उसको बुद्धत्व दिख रहा है क्योंकि वो मायातीत है। माया वाला प्रेम किसी आधार पे होगा। हाँ, संत है तो उससे प्रेम हो जाएगा, बट संत नहीं दिखा मुझे माया में, तो मेरा प्रेम खत्म हो जाएगा। बट ये मायातीत प्रेम जो है, हाँ, इसमें हर निराधार। निराधार है और हर हाँ, कण में उसको बुद्धत्व दिख रहा है क्योंकि वो माया को देख ही नहीं रहा, उसके अंदर के परमाणु को देख रहा है। और क्योंकि हाँ जी, उसका खुद का परमाणु नहीं हिलता, तो वो दूसरे को भी उसी निर्दोषता से देखता है कि ये सारे घटनाक्रम जब मेरे सत्पुरुष ने माइनस करवाए थे, इस उन सबको घटनाक्रम को एंड प्रोडक्ट को मत देखो, उनके पीछे छुपे हुए अनंत घटनाक्रम को देखो, तो उसको माइनस कर दो, तो तुम्हारा एंड प्रोडक्ट तो खत्म हो गया। तो आज जो मेरी दृष्टि से या माया की दृष्टि से वो मुझे उसमें प्रेम नहीं आ रहा, तो वो एंड प्रोडक्ट माइनस करो और उसके घटनाक्रम देखो, वो सब विलीन कर हाँ। दो और उसमें बुद्धत्व ही तो है, और क्या है? तो ये सारे सूत्र को जब आप इकट्ठा करोगे ना, और जिस दिन ये सारे सूत्र आप हथेली में रखे हुए एक बूंद की तरह देखोगे ना पानी की, तो उसको आप बुद्धत्व कह लो, आत्मज्ञान कह लो, ब्राह्मी स्थिति कह लो, या जो भी कुछ नाम देना चाहते हो। ये इकट्ठे सूत्र का एसेंस जो है ना, वो ये है। सारे फूल जब एक साथ में खिल जाते हैं, वो बगीचा, और उस बगीचे में खिले हुए फूलों का अर्क ले लो, बस बात बन गई। वो ये सारे सूत्र है। जो समझदार है वो समझ जाएगा, बाकी जो है बाल खुजाते रहेगा। इतना भरा हुआ प्रभु जी, मायातीत प्रेम से भरा हुआ, माया के प्रेम से खाली, स्थिर भी है, नृत्य भी कर रहा है, संसार में अलिप्त है और प्रेम में लिप्त है, मायातीत प्रेम में लिप्त है। एक दृष्टि से खाली है, एक दृष्टि से भरा हुआ है, फिर वो कृष्ण की बांसुरी हो जाती है, नॉर्मल बांस कृष्ण की बांसुरी बन जाती है और प्रभु जी उसको होठों पे लगा लेते हैं। सारे सत्संग जीवंत कर देते हो प्रभु जी। क्या क्रिकेट खेलते हो आप, क्या क्या आप बताते हो प्रभु जी। आप प्रभु जी ही ये जो प्रभु जी आपको पता है ज्ञान और प्रभु जी की वाणी में बहुत 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 जमीन आसमान का फर्क होता है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो ज्ञान की महिमा नहीं है। जैसे एक संत कहते थे, तुम्हारा पेट तीसरी रोटी पे भरा, तो ऐसा नहीं है कि वो दो रोटियों को धन्यवाद नहीं है, वो दो रोटियों को भी धन्यवाद है, पर बराबर है। जो तीसरी रोटी प्रेम से पूरी तृप्ति दे देती है ना प्रभु जी, उसकी महिमा ही कुछ और होती है प्रभु जी। हाँ जी। उसके बाद ऐसी तो देखो, तृप्ति, परम तृप्ति हो जाती है प्रभु जी। एग्जैक्टली वैसा ही होता है। तो एक दीवार को अगर तोड़ना है, हुँ, तो पहला हथौड़ा मारो, दूसरा मारो, तीसरा नहीं गिरती है, हाँ। 100वें हथौड़े पे जो है ना गिर जाती है। तो हुँ, पहला भी हुँ। जरूरी था, बीच का भी जरूरी है, अंतिम भी जरूरी है। अब आप समझ पाए कि आपका ये जन्म भी जरूरी है, और इसके पीछे जितने जन्म हुए ना वो भी जरूरी यस प्रभु जी। है ना। तो यहाँ पर कुछ भी व्यर्थ नहीं है, याद रखना, एक कचरा भी व्यर्थ नहीं है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है और हमको जो हाँ, लगे कि हमने साधना की, हम भटके, वो भी व्यर्थ नहीं था। क्योंकि दीपक एग्जैक्टली। जो जलाना था, दीपक तो हाँ, एक लास्ट में जो दीपक जलाना था, उसके पहले वो बांसुरी तैयार तो की ना अनंत गुरुओं ने कि मेरे कृष्ण हाँ ने जी, उसको होठों पे लगा ली। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है कि इसीलिए जो है ना, इस दृष्टि से जब आप देखेंगे ना, यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं है। कुछ भी वो नहीं है प्रभु सत्पुरुष जी, की दृष्टि एक होती है। पल हाँ, भी नहीं, एक क्षण भी नहीं, मात्र एक क्षण जिसमें मुझे निराशा भी हुई हो, वो भी व्यर्थ नहीं था प्रभु जी। एग्जैक्टली, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। वो आपका डिप्रेशन, आपका खिला खिला, आपको जिसने गाली दी, है ना, जिसने आपको हानि पहुंचाई, ये भी व्यर्थ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ ऐसी डिवाइन दृष्टि था। जब पाओगे, हाँ, ऐसी दृष्टि जिस हाँ। दिन पाओगे ना, समझना वो सत्पुरुष के भाव को आप उपलब्ध हो गए हो। एक मोमेंट भी प्रभु से कभी हम दूर हुए ही नहीं, हम एग्जैक्टली, कभी भी दूर नहीं थे प्रभु जी। हाँ, उसी में ही थे, उसी में ही हो अभी भी। अभी भी अभी भी उसको जीवंत तो करता है ना प्रभु जी, वो गुरु करता है ना, गुरु करता है उसको जीवंत। हाँ,
ये दृष्टि जो है ना सत्पुरुष ही दे सकता है, और वो ये हमारे गुरु जी है। गुरु जी तो सबके प्रभु जी एक ही हो जाते हैं। एंड में गुरु भी एक ही हो जाते हैं सारे। हमें तो हम एग्जैक्ट। पागल हो गए हैं कि क्या हो गए प्रभु जी। हम हाँ, तो जो हम हम देखो, जो हम क्या कहते हैं, खंड करते हैं ना, क्या करते हैं यानी प्रभु जी? कि पूर्णता को जब खंडित करते हैं ना, हुँ, यानी हम भेद दृष्टि से देखते हैं ना, ये ऐसा, हुँ, ये वैसा, ये वैसा, गुरुओं में यस, भेद दृष्टि मिट जाती उस क्षण में, उस बिंदु पर गुरुओं में भेद दृष्टि मिट जाती। मिट जाती है प्रभु जी, हाँ, तो सारी मिट जाती भेद है। दृष्टि ही महापाप है, उस बिंदु से मैं बात कर रहा हूँ, यस, यस, है ना। भेद रखने हैं, बात बराबर है, उसकी भी जरूरत है, लेकिन उस बिंदु पर जो है ना भेद दृष्टि खत्म हो जाती है, अभेद दृष्टि को उपलब्ध हो जाते हैं। और अभेद दृष्टि को उपलब्ध होना यानी सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध होना। याद रखना, ये सारा एक एक सूत्र है, तो अलग अलग दृष्टि हम बता रहे हैं। अभेद दृष्टि को उपलब्ध होना यानी सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध होना। निर्दोष दृष्टि को उपलब्ध होना यानी सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध होना। मायातीत प्रेम वही निर्विकल्प समाधि है, उसको उपलब्ध होना यानी सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध होना। असीमता को उपलब्ध होना यानी सत्पुरुष के भाव को उपलब्ध होना। बहुत सारा कुछ हमने बता दिया है। प्रभु जी इतनी स्पष्टता से अपने देश के हीरे मोती शेयर कर रहे हो हमारे साथ। देखो, हम तो लुटाने ही आए हैं, है ना, बांटने ही आए हैं। जो पात्र है वो ले लेगा, जो कुपात्र है वो छोड़ देगा। प्रभु जी हम भी ज्वेल थीफ ही हैं, हम भी जो आप जो भी है ना हम भी लूटने के लिए आए हैं प्रभु जी। बड़ी मुश्किल से इस देश में एंट्री मिलती है पहले तो। पता भी नहीं चलता कि कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, कौन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। और जब मिली है तो ना प्रभु जी बहुत जन्मों के बाद मिली है। देखो, हम जा रहे हैं, है ना, और बाजार में चलते चलते आपको हमारे से ठोकर लग गई। कल्पना करना, है ना। हुँ, तो हुँ, हुँ। आप जो है ना थोड़े से ये हो जाते हो कि देख के तो चलो, लेडीज है ना, धक्का मुक्की हुँ, करते हुँ। हो, ऐसा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, लेकिन आप हमें पहचान नहीं पाओगे। आपके पास से पसार हो जाएंगे तो भी आप हमें नहीं पहचान पाओगे, जब तक हम अपनी पहचान नहीं बताते। ये तो ऐसा ही है। इसका मतलब प्रभु जी भक्त को पहचान भी युग पुरुष खुद ही कराता है। सारा कुछ वही करवाता है, याद रखना। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं ना प्रभु जी। सोचा था पर फिर भी छोटा सोचा था। मतलब युग पुरुष की महिमा तो बहुत सोची है बट अब वो टैली हुआ जब कहते हैं कि परमात्मा का नाम भी परमात्मा की कृपा के बिना तुम ले नहीं सकते। हाँ, अब ये सीरीज, ये वाली सीरीज जो है ना वो भी खिल जाएगी। वो कृपा वाली सीरीज जो है ना वो खिल जाएगी, जगमगा प्रभु जी उठेगी। प्रभु जी इतनी लाइटें हम तो ये तो कौन से देश की इतनी मायातीत रोशनी से भरी-भरी फिर भी खाली-खाली स्थिर भी और नृत्य करने लगती है। हाँ, ऐसा है, सत्संग एक साथ सब कुछ, एक साथ सब कुछ। और यही तो महोत्सव है। महोत्सव महोत्सव में है ऐसा ही तो ये। होता है ना, छोटे छोटे यस, उत्सव नहीं, सारे उत्सवों का राजा, जिसमें जश्न। सारे उत्सव समा जाते हैं ना, जिसमें सारे हीरे मोती जो है ना खिल उठते हैं, चमक उठते हैं। सारे गार्डन के जो फूल है ना एक साथ में खिल जाते हैं। सारे रंग, सारा संगीत एक साथ में जहां होता है ना, वो महोत्सव हो जाता है। तो जिस दिन सारे सूत्र एक साथ खिल जाएंगे ना, समझना आप महा महोत्सव में हो। ये अस्तित्व का महा महोत्सव, वॉव! जिसमें ये प्रभु जी एक एक ब्रह्मांड जो है ना बहुत छोटा दिखता है, जिसमें एक एक ब्रह्मांड जो है ना बहुत छोटा दिखता है।
ऐसा महोत्सव, महामहोत्सव। अस्तित्व का महामहोत्सव प्रभु जी। हाँ, और सारे ब्रह्मांड जो है ना, एक एक परमाणु की भांति नाचता है। वैसा महोत्सव, उसमें आप सम्मिलित हो जाते हो। जिस दिन ये सारे सूत्र एक साथ खिल जाते हैं ना, याद रखना, वैसे आप हो, होना नहीं है, ऑलरेडी हो। और ये सारा कुछ हो रहा है, ये महोत्सव हो ही रहा है इसी पल, और वो महोत्सव आप ही हो। ये आपकी महिमा है, ये हम बता रहे हैं। और परब्रह्म तो उससे भी परे परे है। प्रभु जी, कोई अस्तित्व का महामहोत्सव का इतना दिव्य दर्शन और अमृत भी पिला दे, उसका साइमल्टेनियसली उसको उजागर कर दे। सोचो मेरे प्रभु जी कैसे होंगे प्रभु जी। कोई देख पा रहा है ये अस्तित्व की जीवंत गीता कैसे लिखी जाती है? अनंत गीताएं हैं प्रभु जी, पर जीवंत गीता नहीं है ना, वो मेरे प्रभु जी के मुख से निकलती है। बैठे बैठे संत बना देते हैं, बैठे बैठे संत वही, को जीवंत कर देते हैं प्रभु जी मेरे। हाँ, वही चेयर पे बैठे बैठे, वही सोफे पे बैठे बैठे सारा कुछ हो जाएगा, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। क्या प्रभु जी, सारे 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 शास्त्रार्थ फीके हैं प्रभु जी, आपके इस अमृत महोत्सव के आगे। अस्तित्व का वो भी प्रभु जी, किसी ने भक्ति का दिया होगा, किसी ने ज्ञान का दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, सबने दिया। मेरे प्रभु जी ने अस्तित्व का महामहोत्सव दिया है प्रभु जी। हाँ, जब वो उसका पर्दा खुलेगा प्रभु जी, तब हम कैसे संभल पाएंगे प्रभु जी? मौन रहेंगे या नाचने लगेंगे? देखो, क्या करेंगे? बहुत कुछ होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मौन रहना है या नाचना है। हक्के बक्के हो जाओगे। ये वैसा है, और ये इसी पल हो रहा है। तो तो ये हर प्रभु पल जी, हो रहा है, ऐसे महा महोत्सव में सम्मिलित हो जाओ। कोई आमंत्रण की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है प्रभु जी, आपके सत्संग में ही वो जीवंत हो रहा है ना। कौन सा अलग निमंत्रण चाहिए भाई? किसको चाहिए? किसको चाहिए? ये रस तो देखो प्रभु जी। मंदिर में तो आप ही वॉचमैन की तरह बैठे भी हो कि भाई और कोई ये टाइट सिक्योरिटी चप्पल वप्पल बाहर उतारो, अंदर स्थापित हो जाओ। आपने सत्संग किए हैं या प्रेम किया है या क्या किया है प्रभु जी? सत्संग में आपने जीवंत गीता मेरे प्रभु जी की महिमा लिखी जाएगी प्रभु जी, अस्तित्व में लिखी जाएगी। और वो भी संपूर्ण देने की दृष्टि हो, उसका हृदय हो कि भक्त को आधा आधा नहीं देना, इस बार संपूर्ण देना है, समग्र देना है। तो इसको कहते हैं सागर का बूंद के ऊपर कृपा। ये हाल हो जाना, कृपा हो गई है हाँ, प्रभु जी। ऐसा सागर, अब तो वो भजन हो गया ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम क्या कहाँ जाएंगे? बोलेंगे भजन, हमारे बंद होंगे? कभी नहीं होंगे प्रभु जी। ऐसा ही है। तो देखो, ये अस्तित्व का महा महोत्सव, अमृत महोत्सव है, चल ही रहा है निरंतर। एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि रोड है, और उसके बाजू में बड़ा सा पंडाल है ना, हम्म, और उसमें नृत्य, संगीत, बहुत कुछ, लाइट्स, जगमगाता हुआ सब कुछ चल रहा है। खाना पीना है, जलसा पार्टी है, बहुत बड़ा महोत्सव चल रहा है। हाँ, अब उस रास्ते से जो है ना, एक भाई पसार होता है, और वो देखता है, और मुंह लटका के वहां से आगे बढ़ जाता है। हम्म, दूसरा एक पसार होता है, वो देखता है चल रहा है, दरवाजे पे हम्म, जाता है, देखता है कोई भी तो नहीं है, चौकीदार कोई भी हम्म, नहीं है, ऊपर बोर्ड भी नहीं लिखा है ना, न आमंत्रण का बोर्ड है, न रोकने का बोर्ड है ना, हम्म, न रोकने की व्यवस्था है, और ना ही निमंत्रण की व्यवस्था है ना। हम्म, दो व्यवस्था में हम फंसते हैं। यस, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो कोई बात नहीं, है ना। ऐसा दरवाजा है वो।
और हाँ, वो भाई उसमें आ जाता है, उसमें से अंदर घुस जाता है, और सब लोग डांस कर रहे हैं, हर चेहरे पे आनंद है, हर चेहरा खिला खिला जगमगाता हुआ, है ना, और हर यस। तरफ प्रेम, सारा कुछ है। ये वहां खड़ा हो जाता है, देखता है, फिर वो धीरे धीरे उसके पैर भी नाचने लगते हैं, क्योंकि म्यूजिक बज रहा है, कौन कितनी देर तक रोक के रखेगा, और वो नाचने यस। लगता है, और उसमय हो जाता है, महोत्सवमय हो जाता है। और जो पहला भाई जो है ना, मुंह लटका के चला गया, हाँ, है ना, जो पहला भाई मुंह लटका के चला गया, हुँ। उसको भी किसी ने रोका तो नहीं था ना, नहीं, और किसी ने उसको नहीं भी रोका। किसी ने आमंत्रण तो नहीं दिया था ना। नहीं, तो जो नहीं दिया था। आमंत्रण की राह देखता है ना, अहंकारी है। और जो अहंकारी है ना, वो इस महा महोत्सव में कभी भी सम्मिलित नहीं हो पाएगा। ओहो! महोत्सव चलते हुए भी उसके हाथ से निकल जाएगा प्रभु जी ये तो। हाँ, एग्जैक्टली, अपने ही दोषों की वजह से। इसीलिए हम कह रहे हैं, आप महोत्सव में हो ही, बस आपके ऊपर है, पैर को नचाते रहो म्यूजिक पे, है ना, और सम्मिलित हो ही जाओगे, बस। यहाँ न रोकने वाला कोई है, न आमंत्रण देने वाला है, और ये महा महोत्सव अस्तित्व का चल ही रहा है। कितना अद्भुत है, आप पर है सारा कुछ, है ना, सारा कुछ ना आप पर कोई है। रोकने वाला, देखो प्रभु जी, ऐसी हाँ, आनंद की वर्षा कोई रोक भी नहीं रहा और कोई तुमको बुला भी नहीं रहा। तुम देखो हाँ, तुमको क्या एग्जैक्टली, करना है अभी। हाँ, तुम्हारे पे है सब कुछ। चाहे इस अस्तित्व को या अपने जीवन को आनंदमय बना लो, या तो फिर मुंह लटका के आगे बढ़ जाओ। मौत तो आने ही वाली है, सामने ही खड़ी है। ओहो! क्या प्रभु जी, आनंद का महोत्सव कोई मिस ना कर दे प्रभु जी। बुलाया तुमको हाँ, जाएगा नहीं, रोका तुमको नहीं जाएगा। अब तुम देखो एग्जैक्टली, तुमको थिरकना है कि नहीं हाँ, थिरकना है तानसेन की। है ना। तो ये सूत्र है, याद रखना, ये छोटी सी स्टोरी में इतना बड़ा सूत्र है, प्रभु बहुत जी ही हम तो अद्भुत है। छोटे-छोटे महोत्सव पे नाच-नाच के आए हैं प्रभु जी। हाँ, हम छोटे-छोटे भी महोत्सव होते थे, हम कहते थे जितना है दे दे भाई, हम नाच लेते हैं। अब जब यहाँ इस पंडाल में देखा तो अस्तित्व का महोत्सव हो रहा है, तो कौन पागल नहीं होगा प्रभु जी? जो पहले हाँ, आधा था ना पागल, वो पूरा पागल हो जाएगा अभी। उसको कौन रोक सकता है? और बुलाने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि वो तो पहले ही पागल है। वो उसके ऑलरेडी लिए कोई चल ही रहा बंधन है। नहीं है और बंधन भी नहीं है प्रभु जी, कोई सीमाएँ भी नहीं अगर हम सही तरह से कैसे कहे, तो आपका जन्म पंडाल में ही हुआ है। अब आपके ऊपर है। म्यूजिक सुन के नाचना है, डांस करना है, आपके ऊपर है, या फिर मुंह लटकाए सबको देखते रहना है। पंडाल में जन्म हुआ फिर भी चूक ना जाना इस जन्म में। जो भी ये हाँ, सब सुन रहा है जाग जाओ भाइयों भाइयों तो और बहनों। नहीं तो क्या होता है पता है, मुंह लटका के आप खड़े हो, अरे वो नाच सकता है, मैं कि नहीं नाच सकता, मेरी इतनी इतनी प्रॉब्लम्स है ना, वो नाच सकता है। हुँ, हुँ। ये मुंह लटकाने का कारण, और मुझे किसी ने पंडाल में बुलाया भी होते नहीं। हुए पंडाल में होते पंडाल में हुए होते, तुम शिकायतों के पर्दे में चले गए तुम। शिकायतों हाँ, की कुर्सी पे बैठ गए तुम। हाँ, दूसरी बात, वो बुलाएगा तो मैं नाचूंगा ना, यह कोई बुलाने आह! वाला नहीं, सब नाच रहे हैं अपने अपने। तो इतना अहंकार से भरा है, मान ही है ये, है ना, मान चाहिए। यहाँ पे इसके लिए प्रभु जी अब देखो अभी कनेक्ट हो गया। यहाँ पे अनंत कबीर और मीरा ऑलरेडी नाच रहे हैं। भाई हाँ, तुमको एग्जैक्टली, तुमको तुम मुंह दिख रहे लटका कि के नहीं खड़े दिख हो, रहे? दिख तुमको ही नहीं दिख रहा है, रहे कि नहीं? ये ऐसा ही ये है। पंडाल ऐसा अद्भुत पंडाल है प्रभु जी इसका और साथ, जन्म भी हाँ, उसी में ही हुआ है। इस बीच चूक ना जाना इस बार। कोई भी प्रभु जी तो क्या ऐसा है। क्या बताते हो प्रभु जी? प्रभु जी अस्तित्व का महोत्सव इतना अद्भुत है, अतुलनीय है
और अभेद दृष्टि से भरा हुआ मायातीत का महोत्सव, ब्रह्मांड भी छोटे-छोटे कण लगने लगेंगे उसके सामने प्रभु जी। हाँ जी, ये वैसा ही है। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, बहुत अनंत आनंद बरस रहा है, अनंत प्रेम बरस रहा है, दिखता नहीं किसी को, बस भीतर उतरता चला जाता है, छाती फटने लगती है आनंद से। ऐसा है, चल ही रहा है। इतना निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, आने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते।